महराज मलिक ने ऐसा क्यों कह दिया कि मोदी जी ने पहले चाय बेची और अब देश बेचने का काम कर रहे हैं? बड़ा बयान सीधा जंतर मंतर से महराज मलिक का। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली वाहिद मकसद नहीं, बल्कि यहां की जमीन पर यहां के लोगों का हक, यहां की नौकरियों में यहां के नौजवानों का हक हमारा मकसद है। आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल रहेगा कि अगर यहां पर रियासती दर्जे की बहाली हो जाती है, क्या अवाम को फायदा है? सच कह दीजिए। या फिर फायदा तब है जब यहां की नौकरियों पे यहां के नौजवानों का हक होगा और यहां की जमीन पर यहां के लोगों का हक होगा। यानी इशारा 370 की जानिब से भी इन चुनिंदा नुमाइंदों की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन अब अवाम बताएगी कि रियासती दर्जे की बहाली बड़ा मसला है या फिर इसके साथ साथ यहाँ की ज़मीनों पर यहाँ का हक और यहाँ के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर नौकरी कर पाएँ, कंपटीशन ज़्यादा ना बढ़े, ये होना चाहिए। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। फिलहाल जंतर मंतर इस वक्त पूरी मुल्क में अगर हम बात करें तो मरकज़ एक बना हुआ है, हर कोई देख रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है। एक तरफ CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी की जानिब से की जाने वाली प्रोटेस्ट और साथ ही साथ सोनम वांगचुक की जानिब से जो भूख हड़ताल वहां पर की गई और उसके बाद क्या कुछ और तमाम चीजें आप जानते हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर से चुनिंदा हुकूमत, मैं बात कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां पर गए और एहतजाज कर रहे हैं। मकसद रियासती दर्जे की बहाली। और इसी पर आगा रहुल्ला जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनने सवाल भी उठाया क्या NC ये तमाम चीजें अपनी प्रोटोकॉल को वापस लाने के लिए कर रही है, क्योंकि रियासती दर्जे का बहाल होना सिर्फ इतना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर साहब बैठेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब के पास तमाम तर ताकतें होगी तो प्रोटोकॉल जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो क्या वही मकसद है? जबकि NC का यह कहना है कि रियासत के दर्जे की बहाली के बाद आने वाली ताकतों से हम अवाम के हक में बड़े बड़े फैसले ले सकेंगे, यानी कि अवाम के मुफाद के लिए हम काम कर रहे हैं, उनका यह कहना है। मरकजी हुकूमत ने बहुत देर कर दी यहाँ के लोगों को यहाँ पर रियासत के दर्जे का हक देने में, इसीलिए हम मजबूर हैं जंतर मंतर पहुँचने के लिए। तो जंतर मंतर इस वक्त मरकज बन चुका है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा महराज मलिक भी वहाँ पर पहुँचा। उनको जो फहरिस्त जारी की गई थी, दावतनामा जारी किया गया था, उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में शायद उन्हें इनवाइट भी किया गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन महराज मलिक ने कहा था कि ये अवाम के हक में बात है तो हम वहाँ पर जाकर रहेंगे और महराज मलिक वहाँ पर पहुँचे भी। लेकिन इसी बीच बड़ा बयान कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे और अब देश बेचने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो MLA हैं, उन्हें लोगों ने चुन कर भेजा है। तो एक बहुत बड़ा बयान उनकी जानिब से दिया गया है। और CJP एक तरफ, धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे की मांग और बाकी मुतालबात आप सुन चुके हैं। और रही बात इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो रियासती दर्जे की बहाली की मांग। और आम आदमी पार्टी के रवा दवा जम्मू कश्मीर में महराज मलिक की हम बात करें तो उनकी डिमांड रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ यहाँ की ज़मीन पर यहाँ के अवाम का हक और साथ ही साथ यहाँ की नौकरियों पर यहाँ के नौजवान का हक, ये भी मुद्दे सर फहरिस्त है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी चीज़ अवाम के हक में ज़्यादा है? क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।